हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस पार्ट 3। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जो मेन थर्ड पार्ट है उसके लास्ट में मैंने एक टिप दी है जिसमें कि आपको, क्योंकि जब जहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है या कोई भी क्लास है, सब क्लास हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनको लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मैंने लास्ट में जो, क्योंकि यूज एस्टोडा के जो ऑर्डर्स हैं वो 11 ऑर्डर्स हैं, उनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी टिप दी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आपको वो टिप भी मिलेगी जिससे कि वो आप इजीली जो उनके ऑर्डर्स हैं वो आप लर्न कर पाएंगे। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस पार्ट 3। इससे पहले मैं जो प्लैटीहेलमिन्थेस की 3 क्लासेस थी, टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। तो टर्बेलेरिया और ट्रेमेटोडा को जो है डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी सेस्टोडा। सेस्टोडा की 2 सब क्लासेस हैं, यू सेस्टोडा एंड सेस्टोडेरिया। तो इनकी सब क्लासेस और उसके बाद उसके ऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो यू सेस्टोडा और सेस्टोडेरिया के बीच में जो है कंपैरेटिव स्टडी की है। कैरेक्टर्स देखें तो शेप की बात यदि हम करें तो यू सेस्टोडा जो है वो लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने टेप वर्म देखा है। और सेस्टोडेरिया के अंदर जो बॉडी है वो लीफ लाइक होती है। इसी तरह बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो यू सेस्टोडा, यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो यहाँ पर जो है सेगमेंटेशन हमें दिखाई देता है। तो जो हमने बात की थी, आपको याद हो जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था उसमें बताया था सेस्टोडा ही ऐसी एक क्लास है जिसके अंदर हमें सेगमेंटेशन दिखाई देता है प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर। लेकिन सेस्टोडा में भी केवल यू सेस्टोडा है जिसके अंदर हमें सेगमेंटेशन दिखाई देता है। सेस्टोडेरिया के अंदर जो है सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। इसी तरह स्कोलेक्स जो हम उसकी बात करें तो यू सेस्टोडा के अंदर स्कोलेक्स प्रेजेंट होता है, जबकि सेस्टोडेरिया के अंदर जो है स्कोलेक्स जो है वो एब्सेंट होता है। स्ट्रोबिला जो होते हैं, इनके जो सेगमेंट्स जो होते हैं स्ट्रोबिला, उन सेगमेंट्स को जो देखें वो पॉलीजॉइक टाइप के होते हैं, मीन्स विद मैनी प्रोग्लॉटिड्स, मतलब बॉडी सेगमेंट्स जो हैं बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। जबकि सेस्टोडेरिया के अंदर मोनोजॉइक है, वहाँ पर सेगमेंटेशन इस तरह का दिखाई नहीं देता, तो दे आर मोनोजॉइक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें, मीन्स जो लैंगिक द्विरूपता है, ये मोनोसियस है, मीन्स द्विलिंगी है, मीन्स एक ही ऑर्गन के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं। तो मोस्टली विद सेवरल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब यहाँ पर जो लगभग हर सेगमेंट के अंदर जो है, मैच्योर सेगमेंट के अंदर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ सेवरल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जबकि सेस्टोडेरिया ये भी मोनेसियस हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम देखें ओनली सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट जो है दोनों के ही अंदर इनडायरेक्ट है, बट यहाँ पर लार्वा विद 10 हुक्स, यहाँ पर जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसके अंदर लगभग 10 हुक्स होती हैं, जबकि जो सेस्टोडेरिया है उसके अंदर लार्वा विद 6 हुक्स जो है उसके अंदर 6 हुक्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से जो है हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि यू सेस्टोडा और सेस्टोडेरिया जो है एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट हैं। अब हम एक एक यू सेस्टोडा और सेस्टोडेरिया की जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल स्टडी कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं सेस्टोडा का, जो सेस्टोडेरिया जो सब क्लास है उसके ऑर्डर्स की। उसके 2 ऑर्डर्स हैं ओनली, एम्फिलिनिडिया और गायरोकोटिलिडिया। अब यहाँ कैरेक्टर्स देखें तो एम्फिलिनिडिया और गायरोकोटिलिडिया के अंदर तो सक्कर्स जो है एम्फिलिनिडिया के अंदर एब्सेंट है, जबकि गायरोकोटिलिडिया के अंदर दोनों ही सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर, और विद एडहेसिव ऑर्गन्स। यहाँ पर एडहेसिव ऑर्गन्स भी साथ में प्रेजेंट होते हैं। प्रोबोसिस और फेरिंग्स की बात करें तो एम्फिलिनिडिया के अंदर तो फेरिंग्स जो है प्रोट्रूसिबल है, प्रोट्रूसिबल वो उसको बाहर निकाल सकता है, अपनी बकल कैविटी से फेरिंग्स को वो बाहर की तरफ निकाल सकता है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोट्रूसिबल।
और जबकि गायरोकोटिलिडिया के अंदर जो प्रोबोसिस है वो इवर्सिबल है। प्रोबोसिस मीन्स जो एंटीरियर एंड है, बिल्कुल हेड रीजन उसका बिल्कुल आगे का भाग, वो आगे की तरफ और जो है वो इवर्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, आगे एक्सटेंड कर पाता है। तो प्रोबोसिस जो है वो इवर्सिबल टाइप का है। यहाँ पर हैबिट की बात करें, दोनों ही एंडोपैरासाइट हैं, लेकिन ये जो है प्रिमिटिव फिशिस की सीलोम के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो गायरोकोटिलिडिया है वो काइमेरोइड फिशिस जो होती हैं उनके अंदर हमें एज ए एंडोपैरासाइट मिलता है। इसका एग्जाम्पल है एम्फिलिना और गायरोकोटिलिडिया का एग्जाम्पल है गायरोकोटाइल। तो ये थे हमारे सेस्टोडेरिया के जो दोनों ऑर्डर्स हैं। अब हम बात करेंगे यूसेस्टोडा के जो ऑर्डर्स हैं। ना ऑर्डर्स ऑफ यूसेस्टोडा। यूसेस्टोडा के जो हैं वो 11 ऑर्डर्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनके नाम मेंशन नहीं किए। आप सीक्वेंस में आप देखते चले जाएंगे, जो 11 नाम हैं वो नेम है वो सीक्वेंस में यहाँ आते जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि 11 ऑर्डर्स हैं तो उनको कंपैरेटिवली लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ सेपरेटली इनको डिस्कस किया है। लेकिन आप कोशिश करें कि कॉपी के अंदर जब भी नोट करें, नोट्स में अपने लिखें, तो कंपैरेटिवली उनको लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहला ऑर्डर है प्रोटियोसेफेलिडिया। प्रोटियोसेफेलिडिया के अंदर जो स्कोलेक्स है वो 4 कप शेप्ड सकर के सहित होता है, या उसके अंदर 4 कप शेप्ड जो है सकर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो ओवरी है वो बाइलोब्ड होती है, मीन्स द्विपालीयुक्त, 2 पालियों से मिलकर बनी हुई होती है। और यूट्रस जो है वो ब्रांच्ड होता है, और जो बिटेल एरिया मीन्स जो बेटेलाइन ग्लैंड है वो पूरी बिखरी हुई दिखाई देती है, स्कैटर्ड दिखाई देती है। ये पैरासाइट होते हैं फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर। एग्जाम्पल है प्रोटोसिफेलस। नेक्स्ट है टेट्राफिलिडिया। टेट्राफिलिडिया के अंदर भी स्कोलेक्स जो है वो होते वहाँ पर 4 सकर्स हैं, लेकिन यहाँ लीफ लाइक सकर्स हैं। यहाँ कप शेप्ड थे, यहाँ लीफ लाइक सकर्स होते हैं। टेस्टिस जो है वो ओवरी के एंटीरियर साइड मीन्स ऊपर की ओर जो है वो प्रेजेंट होती है। और बिटेलाइन ग्लैंड जो है यहाँ भी स्कैटर्ड है। और ये पैरासाइट होते हैं इन दी इंटेस्टाइन ऑफ इलेस्मोब्रैंक्स। इलेस्मोब्रैंक का आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्कोलिडॉन, और इसका एग्जाम्पल है फिलोबोथ्रियम। हम सकस को जो है बोथ्रिया भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना, कहीं बोथ्रिया वर्ड है तो आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज मीन्स सकस। नेक्स्ट है डिस्क्यूटीसिपिटिडिया। डिस्क्यूटीसिपिटिडिया के अंदर स्कोलेक्स देखें वो लार्ज होता है और कुशन लाइक पैड की फॉर्म में होता है। और फीमेल गोनोपोर जो है वो एंटीरियर टू दी मेल गोनोपोर, मतलब जो जनन छिद्र होते हैं, तो मेल और फीमेल जो दोनों, क्योंकि मोनेशियस होते हैं तो मोनेशियस हैं, तो जो दोनों गोनोपोर हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, लेकिन जो है फीमेल गोनोपोर जो है वो आगे की ओर एंटीरियर साइड में होता है, और मेल गोनोपोर जो है वो थोड़ा उसके पीछे की ओर होता है। लोब्ड यूट्रस एंड न्यूमरस टेस्टिस। यहाँ यूट्रस लोब्ड होता है, पालीयुक्त होता है, जबकि यहाँ टेस्टिस का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, न्यूमरस टेस्टिस होती हैं। और दे आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट इन सिलेची। ये सिलेची के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डिस्क्यूलीसेप्स। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर लिकेनीसिफेलॉइडिया। लिकेनीसिफेलॉइडिया के अंदर हम देखें तो स्कोलेक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ट्रांसवर्स ग्रुप के द्वारा, और जो उसका अपर पार्ट है वो डिस्क लाइक होता है, जबकि जो लोअर पार्ट है उसके अंदर 4 सकस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बिटेल एरिया है, हम बिटेलाइन ग्लैंड की बात करें तो वो 2 लेटरल बैंड्स की फॉर्म में, मतलब पार्श्व बैंड्स की फॉर्म में दिखाई देती है। ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं इन दी इंटेस्टाइन ऑफ दी इलेस्मोब्रैंक्स, और इसका एग्जाम्पल है लिकेनीसिफेलम। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर आता है स्यूडोफिलिडिया। स्यूडोफिलिडिया में स्कोलेक्स जो है विद 2 to 6 सकर्स होते हैं, उसके अंदर स्कोलेक्स के अंदर 2 to 6 सकर्स हो सकते हैं। और टेस्टिस जो हैं वो न्यूमरस होती हैं यहाँ पर, और ओवरी जो है यहाँ भी बाइलोब्ड होती है। दे आर पैरासाइट इन टीलियोस्ट, दीज आर दी फ्रेश वाटर फिशेस। और इसका एग्जाम्पल है डाइबोथ्रीसिफेलस। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा ट्रिपेनोरिंका। ट्रिपेनोरिंका के अंदर स्कोलेक्स यहाँ 2 to 4 बोथ्रिया होते हैं। बोथ्रिया सकस एक ही चीज़ होती है, यहाँ 2 to 6 है या 2 to 4 है, और यहाँ पर लेकिन 4 स्पाइनी टेंटाकल्स भी प्रेजेंट होते हैं साथ में। यहाँ बिटेलाइन ग्लैंड की बात करें तो बिल्कुल एक लेयर की फॉर्म में होती है कॉर्टिकल पेरेन्काइमा के साथ से, जो कि अटैच रहती है। दे आर ऑल्सो पैरासाइट इन इलेस्मोब्रैंक्स, और इसका एग्जाम्पल है टेट्रारिंकस।
नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा साइक्लोफिलिडिया और टीनियोइडिया के भी कहते हैं। टीनियोइडिया के अंदर हम देखें तो स्कोलेक्स जो है काफ़ी बड़ा होता है और जिसके अंदर 4 सकस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके और उन सकस के साथ में यहाँ पर हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ओवरी यहाँ लोब्ड होती है, यूट्रस जो है ब्लाइंड होता है, मतलब बंद होता है, और बिटेलेरिया जो है वो फॉलिकुलर होती है, फॉलिकल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है बिटेलाइन ग्लैंड। पैरासाइट इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, सभी के अंदर जो है ये हमें दिखाई देते हैं। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है टीनिया सोलियम, या हम जिसे टेपवर्म भी कहते हैं, फीताकृमि, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर एपोराइडिया। एपोराइडिया के अंदर हम देखें तो स्कोलेक्स के अंदर यहाँ भी 4 सकस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो एब्सेंट होता है। सबसे मेन जो डिफरेंस अभी तक हमने देखा, जो एक्सटर्नल सेगमेंट है वो यहाँ पर एब्सेंट है, और बिटेलाइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं, एब्सेंट, लेकिन जेनाइटल डक्ट और अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर दोनों ही एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। दे आर पैरासाइट इन बर्ड्स, और इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रोटीनिया। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर आता है निप्पोटीनिडिया। निप्पोटीनिडिया के अंदर जो है स्कोलेक्स ही एब्सेंट होता है, बट वेल डेवलप्ड टर्मिनल सकस, लेकिन सकस जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। बिटेलेरिया एंड प्रोग्लोटिड फ्यू इन नंबर, यहाँ पर जो बिटेलाइन ग्लैंड्स हैं और जो प्रोग्लोटिड्स हैं उनका नंबर जो है वो काफ़ी कम होता है। पैरासाइट इन फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ जापान, मेनली जापान की जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, और एग्जाम्पल है निप्पोटीनिया। नेक्स्ट ऑर्डर है कैरीफिलिडिया। तो कैरीफिलिडिया के अंदर भी जो स्कोलेक्स है विदाउट ट्रू सकस, यहाँ ट्रू सकस नहीं होते, स्कोलेक्स तो है बट ट्रू सकस नहीं। और यहाँ पर एग्स जो हैं वो नॉन एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, जब लेड मतलब जब जो है एग्स एग लेइंग होती है उस टाइम पे जो है वो नॉन एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वहाँ पर नहीं हुआ होता है। दे आर पैरासाइट इन फिशेस, ये भी जो है मोस्ट पैरासाइट होते हैं फिशेस के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है कैरीफिलेइयस। लास्ट हमारा इसका ऑर्डर है स्पेथोबोथ्रिया। स्पेथोबोथ्रिया के अंदर जो है स्कोलेक्स विदाउट सकर, यहाँ पर जो है ट्रू सकर्स नहीं है, यहाँ विदाउट सकर है। और टेस्टिस, मेडुलरी एंड ओवरी मीडियन, यहाँ पर क्या है टेस्टिस और ओवरी जो है वो साथ साथ प्रेजेंट होती हैं। तो जो ओवरी की पोजीशन है वो मीडियन होती है, जबकि जो टेस्टिस है उसकी मेडुलरी मीन्स जो है किनारे वाले रीजन पर जो है वो प्रेजेंट होती है, मीन्स पेरिफेरल पोजीशन पर होती है। पैरासाइट इन फिशेस, दे आर ऑल्सो पैरासाइट इन फिशेस, एग्जाम्पल है स्पेथिबोथ्रियम इसका। तो ये मैंने जो डिफरेंट 11 ऑर्डर्स थे आपके यूज एस्टोडा के, उनको यहाँ पर डिस्कस किया। अब क्योंकि ये 11 ऑर्डर्स हैं, इनको लर्न करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, मुश्किल है, तो उनको याद करने के लिए मैंने एक राइम वर्ड दिया है, जिससे या राइम बनाई है जिससे आप इजीली लर्न कर पाएंगे। दैट इज़ प्रोटियो टेट्रा डिस्क लेकर स्यूडो ट्राई साइक्लो एपो निप्पो कैरी स्पाथ, मीन्स जो आपके नाम हैं इसके, उन नामों के स्टार्टिंग के वर्ड्स को लेकर मैंने स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं उनको लेकर जो है एक राइम बना दी है, जिससे आपको इसको लर्न करना। जैसे आप देख सकते हैं स्पेथ, तो स्पेथोबोथ्रिया से है, इसी तरह कैरियोफिलिडिया से जो है कैरी वर्ड लिया है मैंने, निप्पोटीनिडिया से जो है निप्पो वर्ड लिया है, एपोरॉइडिया से मैंने एपो वर्ड लिया है। तो इसी तरह से जो मैंने अलग अलग, जो फर्स्ट था हमारा प्रोटियोसिफेलिडिया, तो प्रोटियो वर्ड वहाँ से ले लिया, फिर टेट्राफिलिडिया तो जो है वो टेट्रा वर्ड लिया। इसी तरह से मैंने जो प्रोटियो टेट्रा डिस्क लेकर स्यूडो ट्राई साइक्लो एपो निप्पो कैरी स्पाथ, तो आपको ये जो 11 ऑर्डर्स हैं पूरे जो हैं वो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो कभी भी इस तरह का यदि आपको बहुत सारे जो किसी भी चीज़ का जो नंबर बहुत ज़्यादा है और उनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, तो उसके लिए कोशिश ये करें कि आप एक राइम टाइप की जो है फॉर्म कर लें। राइम बना लेंगे तो आपको वो लर्न करना इजी हो जाएगा। तो ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, जो कि आज कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।